अजय जी नमस्कार। नमस्ते आज आपका सानिध्य फिर हमें प्राप्त हुआ है जी। और हम आज आपसे अनुरोध करेंगे कि अध्याय 5 के कुछ प्रश्न हमारे पास आए हुए हैं, जिसमें कुछ प्रश्न मनोरमा जी के हैं, जी। कुछ पंकज शर्मा जी के प्रश्न हैं, जी। कुछ रचना जी ने प्रश्न भेजे हुए हैं और कुछ प्रश्न मेरे भी हैं। जी। तो उन सबका समाधान एक एक करके आपसे बोलेंगे कि आप जी। कुछ हमें उस पर प्रकाश डालें, कुछ समझाने का प्रयास करें, कुछ हमारी जो बुद्धि में जा सके उस तरह की साधारण भाषा में, तो मैं आपसे अनुरोध करूंगा। तो इस तरह से मैं पहला प्रश्न आपके सामने रखता हूं कि संन्यास और कर्मयोग में दोनों में कौन श्रेष्ठ है? क्या पूर्ण रूप से संसार त्याग करना आवश्यक है या संसार में रहते हुए भी कर्म करना ज़्यादा श्रेष्ठ है? अब प्रश्न तो हुआ मतलब संन्यास और कर्म। कर्मयोग। अब पूर्णतः संसार त्याग का आशय इसमें से इतना ही निकलेगा क्योंकि हमारी संसार में आसक्ति कुछ नहीं है। त्याग तो हम करेंगे नहीं, जब तक हम शरीर में जीवित हैं तो संसार का तो त्याग नहीं करेंगे। सांसारिक जो ये वैभव है, जो सुविधाएं हैं, जो आकर्षण है, उनसे जो हमारा न्यूनतम संबंध है, आवश्यक, अनिवार्य और प्राथमिकता कैसे होगी? संन्यास में तो संसार कम हो जाता है, संसार का जो वजन है, वेटेज है, वो घटेगा, तभी तो व्यक्ति संन्यास भाव से रहेगा। वो विरक्त भाव कहला जाता है, वैराग्य भाव कहलाता है। वैराग्य यही हो जाता है कि राग की न्यूनता, आवश्यकता पूर्ति होती है, वो राग नहीं होते। वही मानवीय सारे कर्म बहुत सारे हमारे सन्यासियों ने भी किए हैं, पारिवारिक अवस्थाओं में वो रहे हैं, पर उसमें वो लिप्त नहीं रहे कि उन्होंने अपना ओरिएंटेशन वहीं रखा। बहुत सारे हमारे ऐसे महात्मा और संत हैं जो पारिवारिक थे, और देखा जाए तो जिन्हें हम अवतारों की संज्ञा देते हैं वो भी पारिवारिक है। जो अभी हमारे सामने अनेक तरीके से प्रत्यक्ष जिनकी हम आराधना कर रहे हैं, वो राम है या कृष्ण है या बुद्ध है या महावीर है या गुरु गोविंद सिंह है, शिवाजी हैं, जिन्होंने कि संसार में बहुत कुछ किया है और ज्ञान ध्यान में बहुत काम किया है। आप गुरु गोविंद सिंह का तो वो अगर साहिब उठा लें तो उसमें सब समावेश है उनमें। उसमें मतलब इसको कहा जाए कि सन्यासियों का भी है और भक्तों का भी है, योगियों का भी। संन्यास योग उसके लिए श्रेष्ठ है जिसकी कि संसार में कोई भी मतलब रुचि नहीं है। आएगा तो वो उसका उपयोग तो कर लेगा, पर उसके लिए प्रयत्न नहीं करेगा। और कर्मयोग जो संन्यास भाव से नहीं है, तो कर्मयोग उसके लिए ठीक है कि सिर्फ कर्म में लिप्त रहे हम, तो हम वो भूल जाते हैं कि आखिर उसका उद्देश्य क्या है। अनाप शनाप हम प्रमोशन पोस्टिंग के लिए, पदों के लिए या धन के लिए पता नहीं कौन कौन सा मार्ग अपना लेते हैं। अब वो हम सोच नहीं पाते कि हम करते किसके लिए। वो कष्ट के कारण बन जाते हैं परिवार में, रिश्तेदारियों में, बच्चों में, पत्नियों में, या फिर आपको गलत उस धन का धारा बहाएंगे, गलत काम करना शुरू कर देंगे। तो हम यदि वास्तव में कुछ ज्ञान रखते हैं, कुछ ध्यान रखते हैं, तो संन्यास की तरफ जा सकते हैं। पर यदि हम ऐसे नहीं हैं, हम कर्म में हैं या सिर्फ अभी हम सामान्य प्रेम की अवस्थाओं में हैं, तो हम अपने प्रेम को प्योर करना होगा, अपने कर्म को समझना होगा कि आखिर कर्म का प्रयोजन क्या है। तो जो सांसारिक कर्म है या सांसारिक प्रेम है, ये एक सीमा तक तो ठीक है, उसके बाद वो चल नहीं पाएगा आपका। वो जो असीमता है, वो असीमता लेने के लिए सिर्फ परमात्मा के अलावा कोई मार्ग है नहीं। और उसका उदाहरण कि हम अभी देखें तो भगीरथ ने तो तपस्या की थी, गंगा तो भगीरथ के प्रयासों से आई, पर संपूर्ण रूप से गंगा तो नहीं आ पाई। गंगा ने इनकार कर दिया कि भाई मेरे वेग को तो आप नहीं संभाल पाएंगे, ये तो मतलब विनाश का कारण बन जाएगा। तो तुम्हें ये करना होगा कि तुम शिव की तपस्या करो, शंकर भगवान की। ये तो था, शंकर भगवान कोई ईश्वर के रूप है, तो वो तो उस चीज को ले लेंगे। तपस्या तो भगीरथ की है, पर जो 100% जो उसका परिणाम आया, तो भगीरथ के लिए वो हानिकारक हो जाता, यानी कि हमारी ये जो प्रजा है इसके लिए भी हानिकारक होता। तो भगीरथ का काम तो जो है कि शिव ने अपनी जटा में लिया गंगा को और एक धारा चली और ऐसे चली,
तो कर्म योग की आप ये उदाहरण देखो, बहुत अच्छे ही है। मैं सोचता हूँ मैंने कर्म किया, सारी प्राप्ति मुझे होगी, मैं लूंगा नहीं, जितना मुझे आवश्यकता है उसके बाद यदि आया तो जन कल्याण हेतु, धर्म स्थापना के हेतु, इस प्रकृति के हेतु, तो वो सब परमात्मा रूप में रहता है। तो उस भाव से हम लेके चलेंगे तो हमारा वो कर्म योग का बन जाएगा और वो सबके लिए सहज है, क्योंकि 90% में तो 90% से ज़्यादा तो कर्म ही जानते हैं। और जब ये सब चीज़ें हमारी चलती हैं तो ये परिणति पर तभी पहुँचेगी जब हमारा प्रेम हो जाएगा। हमारा आपसी यदि कोई रिश्ता है तो हम केवल मतलब मिशन ओरिएंटेड हो जाएंगे, उद्देश्य परक हमारी बैठकें होंगी कि कहो कैसे आना हुआ, पर यदि हमारे मन में प्रेम होगा तो ना तो मैं उसकी परवाह करूंगा ना आप करेंगे। अरे मिलने का अवसर मिल गया, 10 मिनट हो या पूरा दिन हो, आनंद ही आनंद है। तो ये योग तो सिर्फ इतने भर के हैं। मैं समझता हूँ इसमें शायद आ तो रहे सवाल में, कुछ छूटा तो नहीं है? नहीं। हाँ, तो आप नेक्स्ट ले लीजिए। अगला प्रश्न है, न कर्तव्यम न कर्माणि, क्या आत्मा निष्क्रिय है? यदि आत्मा ही वास्तविक मैं है और वह कुछ नहीं करती तो कर्म का फल किसे और क्यों मिलता है? ये जो आत्मा अपने आप में तो ये परमात्मा का अंश है, वो निष्क्रिय ही है, जैसे वो जिसके ना अप्रकट रूप में। पर परमात्मा ने क्योंकि अपना वो एक अंश निकाल करके और वो सृष्टि में डाला, तो सृष्टि में डालेंगे तो जो त्रिगुण है, जो हमारे ये सतरजतम है, आसुरी भाव हैं, दैवीय भाव हैं, ये माया के प्रभाव में आके हम प्रकृति में आ जाती है आत्मा, जो उसके साथ वो चीज़ें जुड़ जाती हैं। जैसे कोई हमारे हाथ से कुछ खाने पीने की सामग्री सपोज है या कोई पदार्थ है और वो हमारे हाथ से छूट जाए, एक कॉइन भी समझे, सिक्का हमारा, तो वो गिरेगा तो उसके साथ धूल मिट्टी के कण लग जाएंगे, मिट्टी में गिरेगा तो उसके साथ मिट्टी लग जाएगी। हमारा काम क्या है, अपनी उस मुद्रा को निकाल करके, भले वो स्वर्ण मुद्रा है या रजत मुद्रा है, वो भी दूषित हो जाती है। तो जब तक कि वो साफ सुथरी होकर ना आ जाए, तो अब यदि कर्म को देखा जाए तो आत्मा तो निष्क्रिय है, पर जब वो यहाँ आती है और वो आत्मा कहीं सपोज परमात्मा से छूट के धरती पे गिरी, तो उसको वो अपनी धूल झाड़ना तो उसका कर्म हो जाएगा, तो तब तक जा नहीं पाएगी। जब तक हम फिसल के गिर जाए मिट्टी कीचड़ में, तो हमें उठ के अपने पल्ले झाड़ने पड़ते हैं ना, कपड़े साफ सुथरा नहाना पड़ता है। वैसे वो हमारा कोई कर्म नहीं है, पर यदि हमारे पास बरसात है, धूल है, आंधी है, तो हमें वो झाड़नी पड़ेगी। तो संसार में जो हम आते हैं, यही परमात्मा की एक जिसको कहा जाए कि परमात्मा ने सृष्टि क्यों बनाई, ये प्रश्न उठ जाता है। परमात्मा ने अपने आनंद के लिए बनाई है, और आनंद में कोई उद्देश्य नहीं होता सिवाय आनंद के। तो ये सृष्टि तो उस तरह से अब उन्होंने अपने ही अंश को सृष्टि में डाला है, वो अंश या तो उसमें जाकर के अपने आप को उससे एसोसिएट हो करके वहाँ आनंद में घूम जाए या लौट के आ जाए। जैसे कि हम जब बड़े हो जाते हैं, पढ़े लिखे लोग तो नौकरी करते हैं, तो नौकरी करके किसी प्रतिष्ठान में जाएंगे, तो प्रतिष्ठान में जाने में पता है कि एक समय अवधि तक हम यहाँ रहेंगे, फिर हमें वापस आना है। एक हम उस प्रतिष्ठान में ही हमने मिशन बना लिया अपना, चाहे वो पोस्टिंग है, चाहे प्रभाव है, पैसा कमाना है ना, मतलब जो भी है विपरीत तरह तरह के भाव हैं, और नहीं तो आप कर्म करेंगे वापस आएंगे। तो आत्मा तो वो है जिसको कहते हैं निष्क्रिय है, पर जब वो आती है तो उतना उसका कर्म बन जाता है, यहाँ आके अपने आप को वहाँ लौटना वो उसका काम है। किसी ने भी हमें भेजा, वापस तो हम ही आएंगे ना। जैसे माता पिता बच्चे को भेज देते हैं, जब बेटा खेल के आ जा, आंटी के घर चला जा, दादी ताई नानी चाची, तो फिर सामान्य तौर से बालक का ही कर्तव्य है कि वो अपना खेल खाल के वापस आया है, ना कि वो माता पिता उसको खींच कर लाए। यहाँ तो हम खींच, संसार में तो माता पिता खींच लेते हैं, और परमात्मा जो परम पिता हैं वो केवल प्रतीक्षा करते हैं, इसको मेले में भेजा था मैंने, ये वापस करवाएगा। तो ये मैं समझता हूँ उसमें होता है थोड़ा क्लियर, ये कुछ कम बचता है। ठीक है। हाँ। एक प्रश्न है कि कर्म करते हुए भी अकर्म रहना कैसे संभव है, और कैसे कोई गृहस्थ व्यक्ति भी संसार में रहते हुए असंग रह सकता है? कर्म करते हुए भी अकर्म, तो यदि हम उसमें अपना निज, अपना हित, अपना स्वार्थ
लाभ हानि उसको केंद्रित ना करें और जो हमें दायित्व मिला है उसको पूरा करते हैं। तो दायित्व तो ऐसा है, जो हमारे घरेलू सहायक हैं वो अपना फर्ज करते हैं। मुझे पता है भाई 1 महीना होने पे मुझे मेरे मेहनताना मिल जाएगा, ऐसे ही नौकरी करते हैं, प्रतिष्ठानों में काम करते हैं। तो यदि हम इस उद्देश्य से करते हैं तो वो उसमें हमारा कर्म नहीं आता, वो हमारा कर्तव्य हो जाता है। बस उसका परिणाम मुझे नहीं मिलेगा। यदि मैं कहीं सेल्समैन हूँ और मैं सेल्स ज़्यादा हो गई है तो वो तो कंपनी को जाएगा ना प्रॉफिट लॉस, मुझे तो अपना मासिक वेतन मिलेगा। और ये मालिक की अपनी भाव है मेरे प्रति कि उसकी अनुकंपा हो कि मुझे प्रमोशन दे दे, बोनस दे दे, इंसेंटिव दे दे, या मेरी सेवाओं से प्रसन्न होकर के प्रमोशन दे दे, या मेरे कर्म ठीक नहीं है तो मुझे बाहर कर देगा। तो ये जो अवस्था है हमारी, तो ये कर्म में अकर्म तब आएगा कि जब हम खुद से संबद्ध नहीं है। तो फिर यदि आपको कोई निर्णय लेना है कहीं बैठ के किसी भी प्रतिष्ठान में, वैसे निर्णय तो मतलब जो ये एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी है ये सब लेते हैं या न्यायाधीश लेते हैं, तो उनके निर्णय का प्रभाव न्यायाधीश पे व्यक्तिगत नहीं पड़ेगा। जो सेनाएं हमारी युद्ध करती हैं, लड़ती हैं, वो उनको प्रभाव नहीं पड़ेगा, उन सैनिकों को, उन सेना अध्यक्षों को नहीं मिलेगा, क्योंकि उनको तो जो आदेश है उसको परफॉर्म करते हैं। यदि युद्ध करना है और हमारे राजा ने या हमारे राष्ट्रपति ने या प्रधानमंत्री ने एक आदेश दिया कि हमें काम करना है, तो उस मिशन पर हम चले जाएंगे, करके आ जाएंगे। अब उसमें जो भी करना है, जो भी प्रभाव होंगे उसके, वो प्रभाव हमारे उस पर जाएंगे, निर्देशकर्ता पे। यदि हम युद्ध हारते हैं तो उसका अपमान है, युद्ध जीतते हैं उसका सम्मान है। न्यायाधीश फैसला करता है, मृत्युदंड भी दे देता है, हत्या जिसे कहा जाए, और उसके निर्णय लेने के परिणाम स्वरूप पुलिस उसको पकड़ लेती है और वो एक जल्लाद आकर के फांसी दे देता है। तो जल्लाद को तो जन्म जन्मांतर नहीं भोगना है, वो अपना कर्तव्य करते हैं। तो कर्म में अकर्म बिल्कुल साधारण शब्दों में, अन्यथा तो हम अध्याय उठाएंगे और यदि किसी श्लोक की ही व्याख्या पे आएंगे तो फिर बहुत ज़्यादा डिटेल में बात हो जाएगी। और इसका तो मैं समझता हूँ ये इतना तो पर्याप्त है जी। अकर्म ये तब अकर्म आपका हो जाएगा, मालिक ने कहा मैंने किया, न्याय संगत है, मालिक को अधिकार है कहने का, मालिक विधि सम्मत है। जज आदेश करेंगे तो मैं फांसी लटका दूंगा, पर मेरा पड़ोसी कहेगा इसको लटका दें और मैं हूँ जल्लाद और मैं उसको लटकाऊंगा, मैं जल्लाद नहीं बोलता, मैं उसका साथी हो गया, हत्या का दोषी हो जाऊंगा। तो जो विधि सम्मत है, न्याय सम्मत है और मेरा कोई आकर्षण नहीं है उसमें, सब यह कर्म आ जाएगा, परिणाम मुझे मिलेगा नहीं। आगे एक और प्रश्न ले लेते हैं, ज्ञान और भक्ति का क्या संबंध है? इस अध्याय में क्या केवल विवेक और वैराग्य से ही परम शांति संभव है या ईश्वर की भक्ति भी आवश्यक है? विवेक, वैराग्य, ज्ञान, यदि इसमें कहीं परमात्मिक भाव हमारा नहीं है तो ये अपने आप में स्टैंड अलोन भी कहीं तक पहुंचते हैं, और वो सांसारिक होता है। ज्ञान या हमारा विवेक है, सब कामों में विवेक चलेगा, प्रेम है हमारा, सांसारिक अवस्थाओं में प्रेम चल जाएगा। तो इसमें हमें बहुत दूर के बाद जाके पता चलेगा कि हमारा वास्तविक उद्देश्य क्या है। चलेंगे आप सही मार्ग पे, पर सही मार्ग पे चल के यदि आप अपनी मंजिल पे पहचानने से भटक गए तो फिर तो मार्ग बेकार हो जाएगा ना। जैसे हनुमान जी गए संजीवनी लेने के लिए, हिमालय पे पहुंच गए, ढूंढने चले, तो उनको बिल्कुल केंद्रित होना पड़ेगा कि मुझे क्या मिशन है, और अन्यथा वो रह जाएंगे या शिकायतें करेंगे मुझे पहचान नहीं है। पर उनको विवेक वहाँ काम किया उनका, जब वो समझ गए कि मैं बूटी तो समझ पाता नहीं हूँ कौन सी जड़ी बूटी है और मेरा वो सही है, तो मुझे मार्गदर्शन हुआ, तो वो उतनी पर्वत का उतना खंड ही ले जाकर के राम जी के आगे रख दिया उन्होंने। तो विवेक और भाव और भक्ति इसलिए हो जाता है कि यदि भक्ति और प्रेम है तो बाधाएं हम सरलता से काटते हैं, अन्यथा हम कारण बता सकते हैं कि इस कारण से नहीं कर पाया मैं और इस कारण से नहीं कर पाया। तो इसका मतलब आपकी भक्ति, स्वामी भक्ति या प्रेम प्रबल है तो वो ज्ञान भी फिर प्रेम में चला जाएगा। अदरवाइज क्या होगा, जो हमारे एक पुराने यही है रामलीला जो हम पढ़ते हैं देखते हैं, तो रावण तो कहीं कहीं दोष नहीं है कि वो ज्ञानी से कहीं कम ज्ञानी है। कि जब
मृत्यु का काल आया तो राम जी ने खुद लक्ष्मण से कहा है कि जाओ उनसे निवारण करो, ज्ञान प्राप्त करो, ज्ञान ले लो। तो ये चीजें तो रावण को बहुत ज्यादा थी ज्ञान, पर वो ज्ञान उनका क्या हुआ, एक सीलिंग हो गई, कैप लग गई, परमात्मा की तरफ नहीं पहुंच पाए जो रावण की आत्मा थी। तो फिर वही दोष है। बाकी तो दोष सभी में होते हैं। मुख्य दोष ये है कि आप काबिल थे, आप योग्य थे, आप एलिजिबल थे, आपकी पात्रता थी और आपके पास सब साधन थे, फिर क्यों भटके? वो ये दोष लगता है। ये भी कोई मार्ग में बीच में है, मध्य मार्ग में बेचारा कोई हाई स्कूल भी पास नहीं कर पा रहा है, तो वो क्या नौकरी करेगा, क्या कंपटीशन देगा, क्या प्रतियोगिता के फॉर्म भरेगा? अभी मैं पढ़ा लिखा हूँ, मास्टर डिग्री मेरे पास है, मैंने क्वालिफिकेशन की है, स्पेशलाइजेशन किया है, तो मेरा कर्तव्य है कि मैं फिर उसका समाज के लिए कहीं ना कहीं सदुपयोग करूँ। तो होता है कुछ छोटा इसमें। नहीं, ठीक है। एक और प्रश्न है कि मोक्ष की स्थिति, ब्रह्म निर्वाण क्या केवल मृत्यु के बाद की अवस्था है? क्या एक सामान्य व्यक्ति ब्रह्म की अवस्था को जीवन में अनुभव कर सकता है? अवस्था जिसको कहते हैं ना, बहुतायत में तो ये एक परिणति होती है, परिणाम। और ये जब वो अंतिम वो यहाँ संसार से विरक्त होके जाता है, तब उसकी वहाँ उस स्टेज में वो चला ही जाएगा परम धाम में। पर जो बहुत शुरू से अपने जीवन में काल में चले हैं, तो ऐसे जो संत हैं, ज्ञानी हैं, योगी हैं, वो जीवित अवस्था में भी उस स्टेज पर तक पहुंच जाते हैं। पर सामान्य व्यक्ति नहीं पहुंचेगा। सामान्य व्यक्ति कैसे पहुंचेगा? कि जैसे कि पूरे सेवा काल में उसने नौकरियां की हैं, परिवार का पालन किया, पर जब वो सेवानिवृत्त होता है तो उसको प्रोविडेंट फंड और डिपॉजिट और पेंशन और ये सब मिल जाते हैं। तो वो 60 साल की आयु पे जब भी रिटायर होते हैं तो उसे इतना धन मिल जाता है जो जिसकी उसने कल्पना नहीं की थी। तो सामान्य व्यक्ति की स्टेज तो ये है। और जो वास्तव में जिनकी कहे जाए कि उनका बैकग्राउंड ऐसी है, तो पहले से भी इतने धनी होते हैं पर्याप्त, और उनके सेवा काल में भी वो आकर्षित नहीं होते धन में, और उनकी सारी आवश्यकताएं सांसारिक वो केवल नौकरी के बल पे पूरी नहीं होती है, या तो उनके भाव ऐसे होते हैं या उनके पास साधन इतने ज़्यादा हैं, तो वो तो फिर मुक्त अवस्था में उसमें भी रह सकते हैं कि मेरी इच्छा है, सर्विस करूँगा, नहीं करूँगा, मालिक मेरे साथ जाति करता है, ये करता है, कंडीशन पूरी है, तो मेरी बाध्यता नहीं है कि मेरे परिवार का क्या होगा। वो कभी उसको विवेक से छोड़ देगा, तो वो एक तरीके से मुक्त है। जैसे आफ्टर 55 या 56 बहुत सारे लोग स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति ले लेते हैं, तो ये समझिए कि वो मुक्त हैं। वो चाहें तो अपना सेवा काल पूरा कर लें, और ना करें, आप चाहें तो ना करें। पर सामान्य व्यक्ति की वही अवस्था है कि उसे अपने जीवन में करते 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 करते, और जो उसकी गति और भाव ठीक है, तो उसको जब सेवानिवृत्त होगा तो उसका बैंक बैलेंस बहुत ज़बरदस्त हो जाएगा। तो ये महसूस बस इसी उदाहरण से कर सकते हैं। और मुक्त होना या नहीं होना है क्या है? मुक्त तो अपने भाव से मुक्त होंगे ना। मैं आकर्षण में नहीं हूँ, मैं रसोई से मुक्त हूँ, मेरे पास 2-4 कपड़े हैं तो मैं गारमेंट से, दर्जियों से मुक्त हूँ, मेरा आकर्षण नहीं है तो मैं मेरे ठेले से मुक्त हूँ। तो अब कोई कुछ हमें देता लेता भी है तो हम उससे भी मुक्त हैं। तो ये स्वयं का है, हो सकते हैं। परम मुक्ति और मोक्ष वो एक अलग चीज है। वो मोक्ष तो जब यहाँ से हम निकल जाएंगे, वो तभी हमारे सामने प्रकट होगा। पात्रता हमारी है, योग्यता है, पर उपलब्धि फिर तभी होगी जब यहाँ पे इस लोक से, माया लोक से छूटेंगे। जी, एक और प्रश्न आपके समक्ष रखता हूँ कि सुख की क्या परिभाषा है, और इस संसार में सुखी व्यक्ति है कौन? सुख की परिभाषा में तो ये होता है कि यदि हमारे दुखों का निवारण हो जाए तो हम सुखी होने लगते हैं। हमारे सुखों में कहीं कमी हो जाए तो हम दुखी होने लगते हैं। तो सुख की परिभाषा में तो आप दुख का विपरीत सुख है और सुख का विपरीत दुख है।
अभी ये लाइट और पंखे चल रहे हैं तो भले ही हमें नहीं पता इनका, पर ये लाइट चली जाए तो हम दुख की तरफ जाएंगे तो पता चलेगा हम सुखी थे, ये हम दुखी थे। और दूसरी चीज़ है कि वो हम दूसरों को देखते हैं, अन्य लोगों की सुविधाओं को और जीवन को देख के हम सुख दुख की वो करते हैं पैमाना तय, उसको हम छोड़ दें, वो छोड़ देंगे तो वो इस जो शाब्दिक अर्थ है तो ये सुख और दुख और ये सब समाप्त हो जाएगा, और जो सामान्य उसमें है जो वास्तविक सुख है तो वो हो जाता है आनंद में, है ना। एक अपने जो हम व्यवस्थाओं पे आधारित नहीं, अब हमें जैसे भी, जैसे कहा जाता है कि जय विधि राखे राम ते विधि रहिए, और वो उस अवस्थाओं में रहे जो जिस भाषा में कहें तो हमारे प्रभु श्री राम, उनका तो राज तिलक होना था, सम्राट बनने थे, वो राजा बनने थे, और उनको कहा कि वनवास में जाइए, उन्होंने तर्क भी नहीं किया, शिरोधार्य किया, माता का है, पिता का आदेश है, जब भी बता था मेरे पिता कितना प्रेम करते हैं, मेरी माता कितना प्रेम करती हैं, जिस माता ने पति से अपने वरदान मांगे वो उनकी भी आज्ञा ले अनुमति लेकर के वो अनुगमन करेगा, दुखी तो नहीं थे, देख ना। और सुख कैसे कहा जाए, उनकी पत्नी सीता राजा जनक की पुत्री वनों में घूम रही है, वो तो नाराज भी हो कि मैंने आके गलती कर दी तुम्हारे साथ, हमारे देवर की जो पत्नी है वो तो वहीं अयोध्या में आनंद ले रही होगी, नहीं ना। और जबकि ये 14 साल की अवधि है, कष्ट हैं, ये सारी चीज़ें हैं, तो यदि हम सुख दुख से मान के चलें तो जो दुखी नहीं होता बस या तो उसी को सुखी कहा जाए। सामान्य अर्थ में तो यही है कि सुख के साधन होते हैं और दुख के भी साधन होते हैं, इन साधनों पर आधारित न रहिए तो न तो आपको दुख सताएगा न सुख सताएगा। हाँ, गर्मी में हम जरा हल्के कपड़े पहन लेते हैं, सर्दियों में भी चादर लपेट लेते हैं, सर्दी गर्मी का एहसास होता है पर हम बीमार नहीं होते, ना तो हमें लू लगती है, ना हमें सर्दी कोल्ड होता है, ना नज़ला जुकाम होता है, अरे सारे मौसम हम बखूबी सहन कर लेते हैं। बाहर निकले बारिश में भीग गए कोई बात नहीं, छाता ले गए कोई बात नहीं। तो वास्तविक तो सुख वो है कि जो ये थपेड़े हैं समय और काल के माया के, यदि हम इनको सह लेते हैं तो क्या दुख। युद्ध में तो लक्ष्मण का तो आया है, लक्ष्मण मूर्छा तो उस अवस्था में गए, पर आप ये समझिए महाभारत में रथ जब उन्होंने संचालन किया है तो क्या अर्जुन को या कृष्ण को जो हम चलते हैं लेकर के, क्या उनको आघात नहीं लगे होंगे? लगे होंगे ना, उनकी चर्चा भी नहीं, कोई नहीं। या माता पिता या हम लोग अपनी ईसाइयों में हम माता पिता के लिए भी कर्तव्य करते हैं, बच्चों के लिए भी करते हैं, हम अपना भूल जाते हैं, अपने जीवन साथी का भूल जाते हैं। स्त्री अपने पति के लिए उतना नहीं कर पाती जितना सास ससुर बच्चों के लिए करते हैं। और व्यक्ति भी ऐसा होता है, उन बाद में जरूर होता है कि भाई हाँ तुमने मेरा बहुत साथ दिया और मैं तो इतना ध्यान भी नहीं रख पाया, वो कहते नहीं कोई बात नहीं हमारा फर्ज था। तो ये सुख दुख जब अपनी व्यक्तिगत आघात हम नहीं महसूस करते, चोट, तो वो चोट में लगेगी नहीं ना, तो वास्तविक सुखी तो वो है। बाकी गर्मी सबको लगेगी, सर्दी सबको लगेगी, बरसात में सबको होगा, भूख है तो वो सबको लगती है, पर उसको सब आराम से सह लेते हैं। जो उदाहरण हमारे इन्होंने अवतारों ने दिए हैं, हमारे महापुरुषों ने दिए हैं, या स्वतंत्रता सेनानी थे इन लोगों ने दिए हैं, परिवार तो इनके भी थे, उनका जिक्र भी नहीं होता। उनका उद्देश्य था सह लिया, सुख दुख तो जेल में रहे, यहाँ रहे, कष्ट उठाए, लाठी डंडे खाए। अब लाला लाजपत राय तो साइमन कमीशन में क्या था, वो जुलूस में डंडों से ही मर गए, लेके चोट लगी। तो सुख दुख इसी तरह से है, जो अंतर्मन से हम उसको व्याख्या को समझें, और श्लोक में जाएंगे तो श्लोक की व्याख्या फिर भगवद गीता में हो जाएगी। सामान्य मनुष्य क्या सोचता है कि हमें क्या मतलब, हमें पुण्य मिलेगा धर्म ग्रंथों से, पाठ करने से, कराने से, खंड रामायण से पुण्य क्या मिलेगा? पुण्य तो समाप्त हो जाते हैं। जैसे पंडित जी कथा करते हैं, उनको 1100, 2100, 5100 मिल जाते हैं, खा पी के बराबर हो गए, फिर किसी उसको ढूंढते हैं कि अब तो किसके घर जाऊँ, घंटी बजाऊँ, तो पुण्य कुछ नहीं, ये सब तो नष्ट हो जाते हैं। जो आंतरिक है, अंतर्मन है, वो हर अवस्था में ठीक है। ये वास्तविक इतना ही है। पर्याप्त होता है? हाँ, पर्याप्त है। और एक प्रश्न और है कि सांख्य योग क्या है?
इसको जरा सा थोड़ा सा समझाइए। जो हमारा ज्ञान और संन्यास है ना, ये सांख्य की परिधि में काउंट होता है। और सांख्य का जो शाब्दिक अर्थ है वो तो संख्या, गणित। तो गणित एक निश्चित फॉर्मूले पे चलेगा और उसका वही परिणाम आते हैं। यदि आपने उन चीज़ों का पालन नहीं किया गणित की गणना में, तो परिणाम गलत हो जाएंगे। वो परिणाम कैसे गलत हो जाते हैं? जैसे हमारी ये हवाई यात्राएं हैं या अंतरिक्ष में जाते हैं, तो ये सब सिस्टमेटिक है। या जैसे अब ये युद्ध हमारे हुए हैं, ये मिसाइल चले हैं हमारे, ब्रह्मोस है या आकाश है, ये सब, तो बिल्कुल वो टारगेट ओरिएंटेड है, गलती नहीं करेंगे, और वो अपने नियम है। तो सांख्य योग में क्या है कि आपको ज्ञान देना है, क्या करें बात या वैसे नहीं आएगा कि हम कपड़े धो रहे हैं और आप बाजार में चार पकौड़ी खा रहे हैं तो वो ज्ञान प्राप्त नहीं होगा। तो ज्ञान की स्टेज एक तो ज्ञान की जो अब स्टेज है वो एक नियम है, नियमावली है। अब सांख्य में या आपका योग और ध्यान आ जाते हैं, उसकी तो एक व्यवस्था है शुरू में, जैसे कि साइकिल चलाना नियम है, या एक दूसरी जैसे एक आर्ट कहा जाएगा, उसमें भी आटा यदि मारने को हमें दे दिया जाए तो आटा नहीं मार सकता कोई पहली बार में। और जो पारंगत है वो ऐसे आटा मारते हैं तो उनके हाथ भी साफ नहीं रहते हैं, वो जो जिस बर्तन में मारते हैं बर्तन में क्लियर हो जाता है। तो उसका नियम है, इस क्रम से आप चलते चले जाएंगे, विकसित हो जाएंगे। इसलिए उसको सांख्य का नाम दिया गया है। और कर्म है तो अपने कर्तव्य अनासिक भाव से कीजिए, परमात्मा भाव से कीजिए तो चल जाता है। और भक्ति में तो प्रेम है, प्रेम का प्रकटीकरण हो जाए तो वो तो मतलब एक सिद्धावस्था रहती है, क्योंकि जब प्रेम को शाब्दिक लेके चलेंगे तो गलत है, अन्यथा तो ये सब प्रेम ही है। प्रेम का मतलब होता है खिंचाव, एक ऐसा संबंध जो टूटने से टूटेगा नहीं, अलग नहीं होगा, वो है, शाश्वत है। हम भूल तो सकते हैं पर हम फिर इस स्मृति जाग जाएगी, फिर वहीं पहुंच जाएंगे। जैसी स्मृति खुली हमारी, हम स्टेज हमारे आ जाते हैं, आ जाएंगे। तो सांख्य इस दृष्टि से कि उसका एक निश्चित एक क्रम है, व्यवस्था है, उस व्यवस्था के तहत करेंगे। जैसे कि कोई केमिस्ट्री का फॉर्मूला है या ट्रिग्नोमेट्री, अर्थमेटिक, अलजेब्रा, ये तो निश्चित चलेंगे ना, तभी उत्तर आएगा। जबकि जो इतिहास, भूगोल और हमारे जो कला के सब्जेक्ट हैं, राजनीति विज्ञान है, इसमें हम मन चाहे उदाहरणों से, मन चाहे बातों से शॉर्ट भी कर सकते हैं और विस्तृत भी कर सकते हैं, टिप्पणी भी दे सकते हैं। तो मैं समझता हूँ गणित में, विज्ञान में तो टिप्पणी तो नहीं आएगी। वो टिप्पणी यदि कोई है तो उसमें प्रश्न ही इतना सा पूछेंगे कि उसका जवाब इतने में पूरा हो जाएगा, अदरवाइज कोई खुद से उसकी टिप्पणी नहीं कर पाएगा, उसको तो उतना जवाब देना ही होगा। ये मतलब शाब्दिक रूप से हम समझें जी, बाकी तो योग। एक पांचवें अध्याय का अंतिम प्रश्न है कि संन्यास योग और कर्म योग, इन दोनों में से श्रेष्ठ कौन सा है मार्ग? ये तो शायद हमने शुरू में हाँ, शुरू में बदले हुए अर्थों में शायद कर लिया है जी। बाकी दोनों श्रेष्ठ हैं। अच्छा, हमारी श्रद्धा है कि कौन सा कि हम किस स्थान पे हैं, पूरे नक्शे में हैं। अब यदि माना जाए कोई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन है, राष्ट्रपति भवन तक पहुंचना है, यानी परमात्मा के केंद्र तक पहुंचना है, तो हम खड़े कहाँ पे हैं? यदि दक्षिण में हैं तो उत्तर को मार्ग बताएंगे, उत्तर में तो दक्षिण को मार्ग बताएंगे। तो श्रेष्ठ तो सब है। हमारी देखने की हमारी अवस्था कहाँ है, वर्तमान, वहाँ से गति करेंगे। हमें क्या चीज ज्यादा सूट करती है, अच्छा लगता है? हाँ, ये अपने आप को कौन सा मार्ग कि आप है कहाँ। यदि आप बहुत मस्तिष्क से प्रबल हैं, विचार विश्लेषण करते हैं, तो अध्ययन में आपकी रुचि है,
आप किसी को आदर की दृष्टि से देखते हैं, उससे कोई ज्ञान लेते हैं, उसे स्वीकार करते हैं, प्रणाम करते हैं, अपने से बड़ा समझते हैं, तो ये ज्ञान मार्ग चलेगा, उसमें फिर ये संन्यास भी चल जाएगा और अदरवाइज कर्म और कर्तव्य आ जाएगा। तो अब यदि हमें अपने भाव को देखना है, यदि हमारा हृदय प्रबल है, या हम शरीर से कर सकते हैं, हृदय में भी इतना प्रबलता नहीं है और शरीर तो काम करता ही है, तो हम वो अपने जो साधन जो हमें रिजल्ट में आएगा अल्टीमेट, वो अपने लिए करते हैं कि हम अपने कर्तव्य समझ के करते हैं, और वो इस प्रकृति के प्रति भी जवाबदेही के रूप में हम करते हैं। जैसे कि ये गौशाला, व्यक्ति हुई कि मैंने गाय को, भैंस को इंजेक्शन लगाया और दूध में पानी मिलाया, उसको पता नहीं क्या क्या खिलाया और पैसा पैदा कर लिया। एक ये नहीं, मैंने बछड़े के लिए भी छोड़ा, अपने परिवार के लिए भी रखा। अब जो अतिरेक है, 8 या 10 लीटर दूध होता है, तो मेरे घर में तो खपत है 2 या 3 लीटर की है, तो 7 लीटर दे देता हूँ, तो ये भी काम होता है। तो गाँव में बहुत सारे घर ऐसे हैं कि जो दूध का कारोबार नहीं करते, उनके घर में गाय पलती हैं, तो वो दे देते हैं कि भाई 2 किलो एक्स्ट्रा है, 3 किलो एक्स्ट्रा है, तो ले जाओ, उनमें कोई बात नहीं। तो इसका मतलब ये है कि अध्याय 5 में जितने भी योग के प्रकार बताए गए हैं वो सब अच्छे हैं। जो मार्ग अपनाना चाहे वो भक्त अपना सकता है। हाँ, और उससे परिणाम एक ही मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति। ईश्वर की प्राप्ति, क्योंकि खुद के लिए नहीं कर रहे हैं, खुद के लिए अपने लिए कर रहे हैं, तो वो कहीं तो जाएगा ना। जैसे हम अपने धन को बचाते हैं और खर्च नहीं करते, खर्च नहीं करेंगे तो बैंकों में पड़ा मिलेगा, हमारी संतानों को मिलेगा, कोई नहीं है तो सरकार को मिल जाएगा, परिणाम तो आएगा। और यदि आप बुद्धिमत्ता से विवेक के साथ करें तो आप किसी को दुखी नहीं करेंगे, किसी के अधिकारों के प्रति आप शोषण नहीं करेंगे और अपने कर्तव्यों में आप चूकेंगे नहीं, तो इस जीवन का जो उद्देश्य है वो परिपूर्ण हो जाएगा हमारा, और हो जाएगा। दिक्कत क्या है कि जहां हम अपने हित के लिए करने लगते हैं खुद, वो फिर ज्ञान हो या भक्ति हो या प्रेम हो या कर्म हो, ये सब कष्ट का कारण है। सब वर्दी हमारा व्यक्तिगत ओरिएंटेशन नहीं है, तो इसे परमात्मा की तरफ से जाएगा। इतने डैम बना दिया तो वो डैम तो मेरे गांव में बाढ़ लाएगा ना कहीं ना कहीं। और नदी का प्रवाह चल रहा है, जाता हूँ, नहाता हूँ, कावड़ में भर के ले आता हूँ, बोतल में गंगा जल भी ले आता हूँ, रोज सुबह शाम स्नान करता हूँ, तो क्या जाता है, साफ सुथरा रहता हूँ, मेरा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और मस्तिष्क ये खाली नहीं रहेगा। जो कहते हैं खाली दिमाग शैतान का घर। जब मेरे पास कोई बुद्धि विवेक है नहीं तो गलत काम में लगूंगा ना। और सब सदुपयोग जीवन का वो हमारे दैनिक जीवन में तो सब निकलता है। हमारा जो जीवन निकलता है कहीं अलग थोड़ी निकलता है, रोज 24 घंटे मिलते हैं, 24 आवर्स, उसी से ही हमारा वर्ष बनता है, उसी हमारे दशक बनते हैं, उसी से ही बचपन और जवानी और बुढ़ापा बन जाता है, खत्म हो जाता है। तो यदि उस व्यवस्था से करेंगे, अपने निजी आकर्षण में हम नहीं कर रहे, व्यक्तिगत में, समझ आएगा। जहां हमने खुद को डाला वो कष्ट का कारण। धन्यवाद अजय जी। और हमारे 5वें अध्याय के प्रश्न इस तरह से समाप्त होते हैं। आपने बहुत सरलता से उनका विश्लेषण और सुझाव दिए हैं जो हम लोग को अपनाने चाहिए और हम आसानी से जीवन व्यतीत करके प्रभु की शरण में जा सकते हैं। और दूसरी बातें यह है कि जैसे अध्याय 5 से संबंधित है, तो हम उस अध्याय को भगवद गीता में सबको पढ़ें, सबको देखें। जो आज हम बातें कर रहे हैं उसको उस दृष्टि से भी देखें, तो या तो हमारा समाधान हो जाएगा। समाधान हो जाएगा तो भगवान जो कहना चाहते थे, अर्जुन का मतलब ग्रहण हो जाएगा, अर्जुन का मतलब उन भक्तों से, तो आपको मिल जाएगा उद्देश्य पूरा। चलिए, धन्यवाद।